जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष का शुरुआत कब से हो रहा है, समापन की तिथि क्या है, इसके बीच में किस तरह से पितरों का श्राद्ध करेंगे, शाम के समय ये जरूर कर लें। कौन सा ऐसा काम है, महिलाएं अगर पीरियड से हों घर में तो क्या पितरों के लिए भोजन रख सकती हैं। अगर आप घर से जाना चाहते हैं, है कोई बहुत ज़रूरी काम, तो क्या घर से बाहर जा सकते हैं या पितृपक्ष में कहीं जा सकते हैं। तो किन किन कामों को करना अच्छा होता है और किन किन कामों को करना बुरा होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में यही। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक छोटी से लाइक और सब्सक्राइब से हम भी मोटिवेट होते हैं और हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए जानते हैं। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आने वाले समय में व्रत त्योहार के साथ साथ आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हुई तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और मेरी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चंद्र ग्रहण के दिन से ही पितृपक्ष यानी 7 सितंबर 2025 पितृपक्ष शुरू हो रहा है। इसके बीच में समापन की तिथि जान लेते हैं कि 21 सितंबर को समाप्त हो रहा है। कुल 14 दिनों की अवधि होती है और 15वें दिन पितृ अमावस्या पड़ता है, सर्व पितृ अमावस्या, जिस पे पितरों की विदाई हो जाती है। इसके बीच में क्या क्या करना अच्छा और क्या बुरा होता है, इससे पहले जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान अगर कोई महिला है तो पितरों को बिल्कुल न रखें भोजन। अपना बनाया हुआ आप अपने पति से, अपने बच्चे से, अपने बेटी बेटों से, अपने घर में किचन में, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, वैसे ही पितृ दोष कम होने के लिए, पितृ का जो श्राप है आप पर वो हटाने के लिए या पितृ दोष लगने के लिए, कलह क्लेश हटाने के लिए, पितरों का सम्मान करने के लिए जो भोजन आप रखते हैं, आवाहन करते हैं, दीपक जलाते हैं, वो चीज़ें वो महिलाएँ नहीं करेंगी। लगभग 5 दिनों की अवधि तक बिल्कुल नहीं छूना है। आप कुछ भी बाहर से फल, फ्रूट, मीठा, शुद्ध सात्विक भोजन लाकर भी रख सकते हैं पितरों के लिए। तो आप अपने बच्चों से कराएँ या पति से कराएँ, अपने मत छुएँ। इसके बाद जानते हैं कि क्या पितृपक्ष में आप कहीं जा सकते हैं या नहीं। तो अगर बहुत ज़रूरत है तो आप पितृपक्ष में जहाँ जाएँ, वहाँ जा सकते हैं, लेकिन नई जगह नहीं जा सकते हैं, पुरानी जगह जाएँ फिर वापस आ जाएँ। इसके साथ अपने घर को छोड़कर ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। पितृदोष से बचने के लिए आपको 15 दिनों का टाइम मिलता है, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने पितरों का तर्पण करके, उनका श्राद्ध करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर लेते हैं, ताकि पूरा साल आपका अच्छा निकलता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए पितृ तर्पण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने श्राद्ध नहीं किया, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमने श्राद्ध नहीं किया तो क्या होता है। तो अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृदोष आपके घर लग जाता है, आपके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती है, उनकी शिक्षा प्रोत्साहन लेवल की, मोटिवेशनल लेवल की जो होती है वो नहीं है, यानी सक्सेस नहीं होती है। आपके घर में शादी विवाह शुभ काम नहीं हो पाते हैं, रुकावटें आती हैं अनेक। नौकरी इत्यादि में आप हैं तो धीरे-धीरे सारी चीज़ों की दिक्कतें, आर्थिक दिक्कतें परेशान करती हैं। इसलिए श्राद्ध करना बेहद ज़रूरी होता है। श्राद्ध का नियम है कि अगर आप किसी पवित्र नदी पर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब इसके साथ जानते हैं दोस्तों कि आप और क्या कर सकते हैं श्राद्ध के दिन से। तो 7 सितंबर को जैसा कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण का समय मैंने पहले ही आपको बताया था, सूतक काल 12:58 से शुरू हो रहा है और चंद्र ग्रहण का समय रात्रि में 9:58 पर शुरू हो रहा है और इसका समापन 1:26 पर हो रहा है। तो आप उस समय पितरों का आवाहन, पूजा सुबह में जिसको करना हो करें, नहीं तो 12 बजे के बाद सूतक काल में बिल्कुल ना करें। पूजा पाठ कोई भी मंदिर से भी संबंधित चीज़ों को ढक कर ही रखें।
इसके बाद आप पहले दिन का जो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 8 तारीख से आप पितरों के श्राद्ध के लिए आप हर दिन निकाल सकते हैं, जिसमें महिलाओं का अगर है, आपको तिथि भूल गई है, तो नवमी तिथि पर अवश्य कर लें। कुछ खास तिथियाँ हैं, मेरे शॉर्ट वीडियो में आप वहाँ से चेकआउट करके देख सकते हैं कि किन-किन तिथियों पर करना शुभ होता है। इसके बाद आप जो बीच में होगा तर्पण का नियम क्या है, तर्पण कैसे करेंगे, अगर नहीं आता है तो चलिए जानते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें सीख लेंगे। तो तर्पण करने के लिए शुभ मुहूर्त या समय होता है कुपूत का। वो समय शुरू होता है दोपहर में 11:53 से, यानी पौना 12 बजे से। तो उस समय आप तर्पण, अगर आप सिटी में रहते हैं, कहीं और स्थान नहीं है, नदी नहीं है, तो आप अपने घर के छत पर एक लोटे में जल, गंगा जल और इसके साथ दूध, तिल, जौ, ये सारी चीज़ें पवित्रता का विशेष ध्यान दें मिलाकर, और कुश लेकर, जनेऊ अगर धारी हैं, तो जनेऊ पकड़कर दाहिने हाथ से जल दें। अगर आप नहीं जनेऊ पहनते हैं तो अपने अंग को ढके रहें, दाहिने अंग को, और उस प्रकार से आप जल दें। और दोपहर के समय मंत्र भी जपते रहें, ओम पितृभ्ये नमः या ओम पितृदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप कर लें पितरों को प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद आप शाम के समय जो भी भोजन बनाएं अपने घर में, सुदे यानी बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन 15 दिनों तक बदल बदल के बनाएं अच्छा खासा, और पितरों के लिए किचन साफ सुथरा करके थाली लगा कर रखें, और उस भोजन को गाय को, कुत्ते को, या जो जानवर रहें उनको, कबूतर को खिलाएं, क्योंकि इनके रूप में पितृ जमीन पर आते हैं, तो इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये काम जरूर करें। श्राद्ध के दिन आप 5 महाबलियां जरूर निकालें। एक कौ चिड़ियों के लिए, दूसरा चींटियों के लिए, तीसरा गाय के लिए, चौथा यानी पहले ही निकालना है भगवान के लिए, और पांचवा अपने पितरों के लिए, यानी ये 5 थाली आप लगाएं। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, जान लीजिए। एक भगवान के लिए भोग लगाएं, दूसरा पितरों के लिए, तीसरा चींटियों के लिए, चौथा कबूतरों के लिए, पांचवा गाय के लिए। क तो इस तरह से 5 महाबलियाँ निकालें, और जब विदा करें तो ज़रूर ये काम करें, ब्राह्मण को और सारी चीज़ें दान देना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अनाज, धन, या ये कहिए कि कोई ज्वेलरी, कपड़ा, बर्तन इत्यादि उनकी श्रद्धा के अनुसार, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी ज़रूरत को देखकर अपने पैसे के अनुसार आप दान कर सकते हैं। आपके पितृ तृप्त होंगे। अब चलिए जानते हैं कि आप ये नियम तो निभा लेंगे, किन-किन नियमों को नहीं किया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में सभी महिलाओं को चाहिए कि सुहाग की सभी सामग्रियों को आप 15 दिनों के लिए इस्तेमाल करके लगाकर, जैसे बिंदी लगाकर उतार दिया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को लगाकर उतार कर रख दें और 15 दिन तक यूज़ करें। नई चीज़ों को चाहे सास हो, ना हो, लेकिन यूज़ नहीं किया जाता है। नई जगहों पर जाना, नए सुहाग की सामग्री इस्तेमाल करना, नए वस्त्र इस्तेमाल करना, नए कपड़े खरीदना श्राद्ध पक्ष में मना है, क्योंकि जो भी आप करेंगे सब पितरों के लिए किया जाएगा। तो आप अशुभ समय चलता है और आपके घर पर ये सूतक होता है, तो आप इस समय ये काम बिल्कुल ना करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में यानी शुभ कार्य करना, विवाह, लग्न इत्यादि सारी चीज़ें करना बिल्कुल मना ही है। पूजा पाठ कौन कर सकता है, कौन नहीं? तो चलिए जानते हैं। पूजा पाठ जो आपके घर के बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके ऊपर सूतक होता है, या बड़े बेटे के ऊपर होता है, तो आप पूजा पाठ ना करें। वो पूजा पाठ आपको, आपकी बहू, बेटियाँ और इत्यादि घर में लोग करें, तो वो मान्य होता है। लेकिन जिसके ऊपर पानी देना होता है, जिससे पानी दिलवाया जाता है, वो नहीं करता है, उसको दोष लगता है। तो गरुड़ पुराण के नियम के अनुसार आप करते हैं, तो ये सारी बातें आपको करनी चाहिए, और यही सत्य है। इसके साथ अगर आपको कहीं अन्य वीडियो में जानकारी मिले, तो आप ज़रूर देख लें कि गरुड़ पुराण है के हिसाब से बातें बताई गई हैं कि नहीं। गरुड़ पुराण में जीवन से लेके मृत्यु तक की सारी सच्चाई और सारी बातें हैं। आप अगर सही पंडित से राय लेकर सारी चीज़ें करते हैं, तो यही बताएँगे। तो उम्मीद है कि आपको श्राद्ध पक्ष की समस्त जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो और भी कोई बातें ऐसी छूट गई हों जो आपके दिमाग में प्रश्न कर रही हों, आपके विचारों में, तो ज़रूर प्रश्न करें। मैं फिर आपको एक नया वीडियो दूँगी जिसमें आपको सारे उत्तर प्राप्त होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सटीक उत्तर आपको दिए। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।